Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. हाँ, good morning. हाँ, good morning, all of you. हम लोग चैप्टर 4 चतुर्था पाठ है आगच्छ। गुड मॉर्निंग बेटा। आगच्छ भोजनम कुरियाम पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने उसका अर्थ देखा, शब्दार्थ देखा और अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक एक पदेन उत्तरक तक हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न चैप्टर 4। तो हम लोगों ने क्या, सबसे पहले मैं फिर दो मिनट पहले समझा दूं पाठ में क्या हम लोगों ने पढ़ा था। पाठ का शीर्षक है, गुड मॉर्निंग बेटा, आगच्छ भोजनम कुरियाम। आगच्छ, आओ भोजन करते हैं। गुड मॉर्निंग। आओ आगच्छ भोजनम कुरियाम, आओ भोजन करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अध्यापिका और बच्चों के बीच वार्तालाप के माध्यम से भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कैसा भोजन? किसी भी प्रकार के भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन का खाना पौष्टिक भोजन महत्वपूर्ण होता है। पौष्टिक भोजन से हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमारा शरीर मजबूत होता है ना, हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो वही हम लोगों ने कल देखा था कि पौष्टिक भोजन क्या होता है। तो पौष्टिक भोजन जिसमें प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, रुक्षांशा और विटामिन सभी तत्व, सभी एलिमेंट शामिल हो तो वह पौष्टिक तत्व, पौष्टिक भोजन कहलाते हैं। तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में पौष्टिक भोजन का होना अनिवार्य है। ये चैप्टर है, इसमें चैप्टर में मेन यही समझाया गया है। इसका हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर लिया था। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पूर्णवाक्येन उत्तर हम लोग आज देखेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजनम किम कथ्यते। मैंने अभी आप लोग को समझाया है ना कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो संतुलित भोजनम, एक मिनट बेटा, पहले आप लिखेंगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते, बस इतना ही लिखें, यथा। उसके बाद यथा करके तब सारा चीज लिखेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे, लिखिए, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। पौष्टिक भोजन जो है, संतुलित भोजन पौष्टिक भोजन को कहलाता है। पौष्टिक भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो लिखो, संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। पहला क्वेश्चन का आंसर है संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते या पौष्टिक भोजनम कथ्यते। तब आप लिखेंगे यथा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, पौष्टिक भोजन में क्या क्या होना चाहिए। तब लिखोगे प्रोटीन, बस पेज नंबर 30 का जो सुधीर ने कहा है ना, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, रुक्षांशा, विटामिन च इति। क्या कैसा होता है पौष्टिक संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, रुक्षांशा, विटामिन च इति। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होगा संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। और पेज नंबर 30 का 7 लाइन देखो, 7 और 8 लाइन सुधीर ने कहा है। पेज नंबर 30 का 7 और 8 लाइन सुधीर ने जो कहा है, पहले तुम लिखोगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, माने ये सब तत्व होने चाहिए। कौन कौन तत्व? यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, रुक्षांशा, विटामिन च इति।
क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हो गया। पेज नंबर 30 का 7 और 8 लाइन ऊपर से सुधीर ने जो कहा है, पहले लिखोगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते यस्मिन भोजने सर्वाणि, क्या है, सर्वाणि तत्वानि स्यु, सभी तत्व होने चाहिए। कौन कौन तत्व, तो ये नाम दिया हुआ है। आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति, प्रोटीन से क्या होता है? तो क्या होता है प्रोटीन से? नव कोशिकानाम रचनाम भवति। पेज नंबर 30 का आप 10 लाइन देखिए, 10वां लाइन, प्रगति ने कहा है प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानाम रचना भवति। ये आंसर 2। पेज नंबर 30 का 10वां लाइन जो प्रगति ने कहा है प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानाम रचना भवति। नव कोशिकानाम, प्रोटीन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानाम रचना भवति। अब रखिए क्वेश्चन नंबर 3, रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम, रुक्षांसा प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? देखो पेज नंबर 30 का ही श्यामा के बाद जो अध्यापिका ने कहा है रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायकाम भवति एतदर्थम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आदया प्रतिदिनम खादितव्या। बोल रहा है कि रुक्षांसा प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ये बेटा पेज नंबर 30 का नीचे से 7वां लाइन है। हाँ, अध्यापिका ने कहा है एतदर्थम के बाद बोलता है कि किस किस चीज में क्या क्या खाना चाहिए रुक्षांसा प्राप्त करने के लिए। तो लिखोगे रुक्षांशान प्राप्तुम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आद्या प्रतिदिनम खादितव्या। ये आंसर 3। एतदर्थम के बाद 2 लाइन जो है अध्यापिका ने कहा है नीचे से ऊपर में के बाद जो अध्यापिका ने कहा है, श्यामा ने जो कहा है रुक्षांसा के भवंती, उसके बाद अध्यापिका ने जो जवाब दिया है वही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। लिखोगे रुक्षांशान प्राप्तुम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आद्या प्रतिदिनम खादितव्यम। सबको लिख लिए, टिक कर लिए? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति, खनिज पदार्थ के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ये कहाँ पे है? ये भी पेज 30 में। पेज 30 में, हाँ पेज 30 में लता ने कहा है, श्यामा के ऊपर लता ने कहा है खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। ये आंसर 4 है। पेज नंबर 30 श्यामा के ऊपर नीचे से देखो, आदित्य के बाद और श्यामा के ऊपर लता ने कहा है कि खनिज पदार्थ के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। खनिज क्या क्या होता है खनिज पदार्थ में? तो खनिज पदार्थेषु लौह तत्व मीन्स आयरन, है ना, कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। खनिज पदार्थ में लौह तत्व कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन ये सब होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट, रुक्षांसा किम कुर्वन्ति, रुक्षांसा क्या करता है? तो पाचन क्रिया में सहायक होता है। भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति।
ये नीचे से विवेक के ऊपर अध्यापिका ने जो कहा है, तो अध्यापिका ने जो कहा है वो पहला लाइन, रुक्षांसा भोजनस पाचन। हमारे थर्ड का आंसर था, क्या बेटा? जो हमारे थर्ड का आंसर था उसका फर्स्ट आंसर था वो है। हाँ, उसी का फर्स्ट लाइन ऊपर वाला, सही बोला तुमने। श्यामा के बाद अध्यापिका ने जो पहला लाइन बोला है, रुक्षांसा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायका भवंती, ये आंसर नंबर 5 हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सारा 5 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हैव यू एनी? नो मैम। ठीक है बेटा, तो देख एक बार में बोलिए बेटा। क्या? 5 का फर्स्ट बता दीजिए। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। मैम 5 का 4 और 5 बता दीजिए ना। अभी बताए हैं ना बेटा? 5 का थर्ड। नहीं, आप कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे बेटा? जब मैं बताती हूँ तो आप कहाँ रहते हैं उस टाइम में? फिर से बताना। कितना बहुत, लेकिन तुम लोग डिस्टर्ब करते हो। इसका मतलब ध्यान नहीं देते हो या अटेंड करके कहीं चले जाते हो, क्लास में नहीं रहते हो। इट मीन्स यही है ना। अब आप लोग का रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है? ठीक है, मैं शुरू से बताती हूँ, ये टाइम की बर्बादी है ना बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, गौर से सुनिए बेटा। संतुलित भोजनम किम कथ्यते। संतुलित भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। संतुलित भोजन पौष्टिक भोजन कहलाता है। हाँ, उसके बाद नैना, मैं आपको देखो, नैना प्लीज, आपके घर से आवाज आ रही है माइक से, ऑफ योर माइक। देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूछे हैं तो जल्दी देखिए बेटा। संतुलित भोजनम किम कथ्यते। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। ये ऊपर से मैंने कहा था ना, 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7वां लाइन देखिए जो सुधीर ने कहा है, ये आंसर 1 है। मनस्विनी के बाद सुधीर ने जो कहा है वही हो जाएगा। संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम रुक्षांसा विटामिन च इति। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब समझ में आई कि फिर से बोलना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर 1 पेज 30 का ऊपर से 8वां लाइन जो सुधीर ने बोला है, मनस्विनी के बाद सुधीर ने जो कहा है, उसके पहले आप एक लाइन लिख देंगे, पौष्टिक भोजन संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। उसके बाद सुधीर ने जो कहा है, यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्था जलम रुक्षांसा विटामिन च इति। हो गया? क्लियर? क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपने कहा था, तो रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम। रुक्षांसा प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो देखो, नीचे से जो अध्यापिका है, विवेक के श्यामा के बाद अध्यापिका, श्यामा और विवेक के बीच में जो अध्यापिका ने कहा है उसका सेकेंड लाइन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, अध्यापिका ने जो कहा है कि क्या क्या खाना चाहिए, तो रुक्षांशान प्राप्तुम क्या है? अपक्व शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्या प्रतिदिनम खादितव्या। रुक्षांशान प्राप्तुम फलानी, चाहे अपक्व शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्या प्रतिदिनम खादितव्या। बात क्लियर हुआ बेटा? अब क्लियर हुआ? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति। खनिज पदार्थ के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए? तो देखिए बेटा, आदित्य के बाद लता ने जो कहा है, पेज नंबर 30, श्यामा और आदित्य के बीच में लता ने जो कहा है
खनिज पदार्थेषु लौहतत्त्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सी पेज नंबर 30। और आदित्य और श्यामा के बीच में लता ने जो कहा है खनिज पदार्थेषु लौहतत्त्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 रुक्षांसा किम कुर्वन्ति। रुक्षांसा क्या करता है? क्या करता है रुक्षांसा? वही क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला लाइन। रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है। रुक्षांसा मीन्स रफेज। रुक्षांसा हमें कहाँ से मिलता है बेटा? किस किस चीज में? अपक्व शाकम माने कच्ची सब्जी, है ना, कच्ची सब्जी, फल, कर्कटिका, चरमटी, इन सब चीज़ों में हमें रुक्षांसा मिलता है। रुक्षांसा मीन्स रफेज। तो पूछ रहा है कि रुक्षांसा का क्या काम है, किस चीज़ में सहायक होती है? तो अध्यापिका ने जो बोला है आंसर 3 का पहला लाइन, रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायका भवति। रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है। अब भी प्रॉब्लम है बेटा? अब मैं आगे बढ़ूं? हाँ ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रश्न निर्माण। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण में मैंने बार बार कहा है, ध्यान से इसे सुनिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन आए प्रश्न निर्माण का, आप फुल सेंटेंस में आंसर दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्योंकि समझिए आपको कोई क्वेश्चन बनाने दे रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हमें क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ के, कस्मै, कुत्र, कथम। तो क्या आंसर देंगे? कुछ नहीं ना। तो उसके लिए पूर्ण वाक्य होना जरूरी है कि के मनोरंजनाय उद्यानम आगच्छन्, क्वेश्चन मार्क। तब ना हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी प्रश्न निर्माण आए आप फुल सेंटेंस में आंसर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो चलिए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। छात्रा अंडरलाइन है। छात्रा की जगह क्या होगा? के। हाँ, के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न निर्माण में लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके। अब देखिए बेटा, पहला में के हो गया। छात्रा बहुवचन है स्त्रीलिंग का, तो का के का, तो छात्रा है और कह कौ के, पुल्लिंग में के। तो यहाँ लिखोगे के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। दूसरा क्वेश्चन है, भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजनेन, तो यहाँ क्या लिखोगे? केन। केन केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। दूसरे का आंसर होगा केन। भोजनेन के जगह केन। अभी आप लोग सिर्फ केन लिखिए, लेकिन बाद में फुल सेंटेंस लिख लीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन इति तत्वेन कोशिका नाम रचना भवति। क्या होगा प्रोटीन की जगह? किम होगा ना? होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बोलो? नहीं होगा मैम। यहाँ पे कोशिकान अंडरलाइन है। ओ अच्छा, कोशिका नाम अंडरलाइन है। ओके मैम के साथ होगा। हाँ, वेरी गुड, वेल डन, ठीक कहा आपने। हाँ, वेरी गुड बेटा। प्रोटीन इति तत्वेन केशाम रचना भवति। कोशिका नाम केशाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 4, रुक्षांसा पाचन क्रियायाम सहायका भवति। पाचन क्रियायाम अंडरलाइन है। क्या होगा बेटा? हाँ, यहाँ भी केशाम होगा। वेरी गुड, वेल डन। केशाम, रुक्षांसा केशाम सहायका भवन्ति, क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। तो क्या होगा? कै।
कह, क पर दो एकले और विसर्ग कह। कह अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। हो गया। अब चलिए बेटा, हाँ अब मूल्यात्मक प्रश्न है। पौष्टिक भोजनस्य विषय और पठन। आपने पौष्टिक भोजन के विषय में पढ़ा। अधुना लिखन्तु भवन्तः पौष्टिक भोजने किम किम खादन्ति। बोल रहा है कि आपने पौष्टिक भोजन के विषय में पढ़ा, अब आप बताएं कि पौष्टिक भोजन में आप क्या क्या खाते हैं। तो लिख दो क्या क्या खाते हो। पौष्टिक भोजनस्य सूप, रोटिका, नवनीतम, फलानी, शाकानी, फलानी, सूप, तंडुला, रोटिका, नवनीतम, फलानी। जैसे विवेक बोला है ना, वही सब लिख दो। दुग्धम, तंडुला, सूप, धीरतम, रोटिका, फलानी, शाकानी, चौखादी, तव्यानी। हो गया। अब बेटा 1 मिनट गौर कीजिए। देखिए गतिविधि पे भी मार्क्स रहता है, एक्टिविटी है इस चैप्टर में। तो क्या है, अद्य माने नीचे प्रदत्त स्थाने पौष्टिक भोजनस्य तालिकाया निर्माणं कृत्वा लिखन्तु वदन्तु च यत् कस्मिन् भोज्य पदार्थे कानि तत्वानि भवन्ति। बोल रहा है कि नीचे में आप सभी में लिख लें कॉलम में और बताइए कि ये किस में पाया जाता है। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन किस चीज़ में पाया जाता है। यहाँ पनीर का फोटो दिखाया है ना। वसा दूसरे में मान लो, मेरी बात सुनिए आप लोग। मैम दूसरे में फल डाल हम लोग को मैम चित्र बनाना है। सुनिए बेटा, पहला कॉलम में नाम लिखिए। जैसे मेरी बात सुनिए, प्रोटीन तो लिख सकते हैं वसा, फिर लिख सकते हैं विटामिन, फिर लिख सकते हैं रुक्षांशा। तो वसा के आगे कोई चीज का फोटो बनाइए। वसा मीन्स फैट। तो बटर, बटर लिख सकते हो, घी लिख सकते हो, बटर। तो बटर का चौकोर फोटो बना दोगे, जैसे बटर, उस पर लिख दोगे बटर। उसके बाद थर्ड में मान लो लिख दो तुम विटामिन। तो विटामिन में तुम क्या सब लिख सकते हो। मिल्क लिख सकते हो, कैल्शियम होता है ना विटामिन, बहुत सारा विटामिन होता है मिल्क में। हाँ तो मिल्क का एक और रफेज में हम लोग फल लिख सकते हैं या फिर सब्जी। हाँ रफेज में आप खीरा का फोटो बना सकते हैं, ककड़ी का फोटो बना सकते हैं, गाजर का, कैरेट का फोटो, सुनो कैरेट, ये सब कुकुम्बर, इस सब का फोटो बना दीजिएगा। रुक्षांशा हो गया। करके आपको भेजना है। हाँ बेटा भेज दीजिएगा। तो एक्टिविटी में भी मार्क्स होते हैं ना। अभी आप कॉपी में बना सकते हैं। हाँ बेटा बना लीजिएगा, कॉपी में ही बना लीजिएगा। अब ओके मैम ग्रुप में ही याद करना है या आपके पर्सनल नंबर पे, आपको जिसमें सुविधा हो। पर्सनल में भी भेज दीजिएगा नाम के साथ, अपना नेम एंड एडमिशन नंबर के साथ एंड सेक्शन। ओके चलिए बेटा, टर्न द पेज, पेज नंबर 34। सी पेज नंबर 34। यहाँ व्याकरण है। लोट लकार, हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं ना बेटा। यस मैम, लोट लकार मतलब भविष्यत काल। नो, लिट लकार मीन्स भविष्यत काल। लोट का अर्थ होता है आज्ञात्मक या आदेशात्मक। लोट लकार का मतलब होता है आदेशात्मक या आज्ञात्मक, कि चलो, उठो, बैठो, तुम गच्छ तुम जाओ, तुम आगच्छ तुम आओ, तिष्ठ बैठो, पठ पढ़ो, ये सब हुआ लोट लकार। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, ये हुआ लोट लकार, आज्ञात्मक। देखो बेटा, धातु रूप हम लोग पढ़ते हैं। धातु रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी। तो हम लोग जो ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा अब तक 6 में, तो परस्मैपदी पढ़ा होगा। तो परस्मैपदी में क्या होता है, तीता अंति सीता था, उसी पर सारा धातु रूप बैठता है। और आत्मनेपदी हो गया लभते, लभेते, लभंते। तो ये आप लोग अब पढ़िएगा। तो ये जो है परस्मैपदी में, जैसे हम 5 लकार हम लोग पढ़ते हैं। लट लकार, लट लकार मीन्स वर्तमान काल, लंग लकार मीन्स भूतकाल, लिट लकार, लिट लकार मीन्स भविष्यत काल, लोट लकार मीन्स आज्ञात्मक, आदेशात्मक, और विधि लिंग हो जाता है चाहिए के अर्थ में, खाना चाहिए। देयर शुड बी, देयर वुड बी, हम लोग जो बोलते हैं वो हो गया विधि लिंग, चाहिए के अर्थ में।
तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, भवेत होना चाहिए। तो विधि लिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। धातु रूप क्या है? क्रिया है। जो काम हम करते हैं वही क्रिया है। ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब है, वर्ब क्रिया, वही हुआ संस्कृत में धातु रूप। ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो काम हम करते हैं वही क्रिया है। बैठना, उठना, हंसना, रोना, चलना, ये सब क्या है बेटा? क्रिया है ना? तो धातु रूप जो है वो क्रिया है। गच्छ है ना? तो गच्छति जाता है, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये सब हुआ धातु रूप। इससे धातु रूप क्रिया है, वर्ब है। तो उसी में हम लोगों ने देखा कि उसका 5 लकार होता है। लट लकार, लट लकार मीन्स वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टेंस बोलते हो इंग्लिश में। लंग लकार भूतकाल, जो पास्ट टेंस। लिट लकार, लिट लॉ में री की मात्रा ट और हलंत, लिट लकार, ये हो गया भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। उसके बाद हो गया लोट लकार, जो आज्ञात्मक या आदेशात्मक होता है, और विधि लिंग हो गया चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ हम लोगों को लोट लकार दिया है पढ़ने के लिए। तो ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु च, ध्यान से देखो और पढ़ो। समझने के लिए पहले ये पूरे पेज में 34 पेज में बताया है। जैसे गच्छ जाओ, चल चलो, तिष्ठ बैठो, रुको ठहरो, आगच्छ आओ, खाद खाओ, ये सब क्या है? सब लोट लकार की क्रिया है। सी पेज नंबर 35। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। जैसे यहाँ एतानी वाक्यानि पठन्तु पुर्यन्तु च, वर्तमान काल आज्ञात्मक। वर्तमान काल में जो आज्ञात्मक होता है, आदेशात्मक होता है, वही लोट लकार कहलाता है। जैसे वर्तमान काल लट लकार में हम लिखेंगे त्वम गच्छसि, उसका लोट लकार क्या होगा? त्वम गच्छ। नहीं, त्वम गच्छ, त्वम के साथ गच्छ। देख तुम करो, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। गच्छ तुम के साथ गच्छ, त्वम गच्छ, त्वम पठ, त्वम हंस, माने तुम हंसो, तुम चलो, तुम बैठो। देखो ना पेज नंबर 35 में दिया भी है। जो हम लट लकार में त्वम गच्छसि, तो उसका लोट लकार हो जाएगा त्वम गच्छ। त्वम आगच्छसि, लोट लकार में त्वम आगच्छ। त्वम चलसि, त्वम चल। मेरे बुक में पेज नंबर 35 नहीं है। नहीं है? क्यों? मेरे पास है। हाँ, क्यों नहीं है? तो आप मेरे पास, हाँ, तो आप किसी फ्रेंड से मांग लीजिएगा, नहीं है तो। हाँ मेरे पास भी है। हाँ ठीक है बेटा। मेरे पास जिसके बेटा प्लीज, जिनके पास है वो चुपचाप देखिए। हनी कुमारी एंड दीक्षा, दीक्षा के घर से आवाज आ रही है, अपने माइक को बंद कीजिए। जिनके पास है अपने फ्रेंड से ले लीजिएगा। पहले मैं जो बीच में अब मत बोलिए बेटा, दिक्कत होती है पढ़ाने में। तो त्वम चलसी, त्वम चल, लोट लकार में क्या हो जाएगा? त्वम चल। त्वम लिखसी का लोट लकार क्या होगा? त्वम लिख। हाँ, त्वम लिख। त्वम पठसी, त्वम पठसी का लोट लकार त्वम पठ। हाँ, वेरी गुड। त्वम पिबसी, त्वम पिब। हाँ, त्वम खादसी, त्वम खाद। हाँ, त्वम वदसी, त्वम वद। हाँ, त्वम तिष्ठसी, त्वम तिष्ठ। हाँ देखो, पठ, पठ धातु का यहाँ लोट लकार नीचे दिखाया है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। इसी के आधार पर तुम गच्छ का भी कर सकते हो। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छ, गच्छानी गच्छाओ गच्छाम। चल का भी इसी पर बैठा के तो बोल रहा है। एक बार तुम्हें ऊपर में पठ लिख कर दिखा दिया है, पठ पे ही सबको बैठा के लिखना है। चल को पठ पे ही बैठा के लिख लेना है। जैसे पठतु तो चलतु, पठताम चलताम, पठन्तु चलन्तु। हाँ, देख देख के चलताम, देखो चलतु चलताम चलन्तु, चल चलतम चलत, चलानी चलाओ चलाम। पठ पे ही बैठा लो, पठत तो चलत, पठताम चलताम। हाँ बेटा, एक याद कीजिए, सब लिख लीजिएगा। आराध्या माइक ऑफ कीजिए। चलिए,
तो एक आप याद कर लेंगे, उस पे सारा जितना है सब याद हो जाएगा। यहाँ पठतू का दिया हुआ है, उसी पर बैठा के सबको लिख लीजिए। पठ को देख के चल लिख लीजिएगा ना, कि नहीं लिख पाइएगा? लिख लीजिएगा। मैम लिख लेंगे। कौन बोल रहे हो बेटा? हु इज सेइंग? वर्षा भारती। वर्षा भारती। वर्षा भारती, बताइए तो चल का बोलिए कैसे लिखिएगा? वर्षा भारती बोलिए, बोलिए कैसे लिखेंगे चल का? पठ पे बैठा के बोलिए। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो कृतिका, बोलो। क्या बताना है? अरे चल का लोट लगा। चलानी चलाओ चलाम। लिख लोगे? चलतू चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, चलानी चला। अब पेज टर्न करो, 36 पेज देखो। देखो बेटा, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। ये आप लोग का होमवर्क हो गया, पेज 35 एंड 36। पठ के आधार पे ही हमें चल का लिखना है, नम का लिखना है, गम का लिखना है। उसके बाद लोट लकार पठ धातुरु वाक्य रचना बोलना है। सह पठती, तौ पठता, ते के साथ क्या होगा? पठतु पठता, पठतु पठताम पठन्तु। सह पठतु, तौ पठतु पठताम पठन्तु, है ना? सा के साथ भी पठतु पठताम पठन्तु। सा पठतु, सा तेता। ए हल्ला हो रहा है। सा पठतु, ते पठताम लोट लकार में लिखना है। अता पठन्तु। फिर त्वम के साथ क्या होगा? लोट लकार पठ। यूयाम क्या है? पठ पठतम पठत। युवाम, पठ के बाद क्या है? पठतम। यूयम पठत। अहम के साथ पठानी, पठाव, पठाम। स पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। स्त्रीलिंग में भी वही होगा। सा पठतु, ते पठताम, ता पठन्तु। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। गस्तु गस्ताम गच्छन्तु, गच गच्छतम।